विक्रांत की मल्लिका से शादी के लिए अनाउंसमेंट के बाद मन्नत को विक्रांत से अपने प्यार का एहसास होता है। दरअसल कहानी में दिखाया जाएगा कि विक्रांत जानबूझकर मन्नत को यह महसूस करवाना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन जब वह मन्नत से अपने दिल की बात कहता है तो मन्नत गुस्से में जवाब देती है कि वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मन्नत के इस जवाब से विक्रांत टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अब वह मन्नत को यह एहसास दिलाना चाहता है कि असल में वह भी उससे प्यार करती है। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मल्लिका विक्रांत को अपने जाल में फंसाने लगती है। वह चालाकी से अपनी बातों में उसे बहका देती है और विक्रांत से शादी करने की कोशिश करती है। मगर इधर विक्रांत और मन्नत के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि मन्नत अब तक अपने दिल की बात समझ नहीं पाई है। जब वह देखती है कि विक्रांत मल्लिका के नज़दीक जा रहा है तो उसे अचानक बहुत बुरा लगता है। वह बेचैन हो जाती है और खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। यहीं से विक्रांत मन्नत से खुलकर सवाल करता है, अगर तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी नज़दीकियां तुम्हें क्यों तकलीफ़ देती हैं। मन्नत कुछ जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। विक्रांत को अब यकीन हो चुका है कि मन्नत उससे प्यार करती है और अब मन्नत को भी यह बात समझ में आ चुकी है। लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में आने का मतलब है विक्रांत को भी खतरे में डालना, और नीतू ऐसा कभी नहीं होने देगी। मगर विक्रांत अब किसी की नहीं सुनता। वह सबके सामने मन्नत की मांग भर देता है और जोर से ऐलान करता है कि अब मन्नत उसकी पत्नी है। यह सुनकर मल्लिका, ऐश्वर्या राय सिंह और नीतू तीनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो सब कुछ बदल गया है। मन्नत और विक्रांत की शादी हो चुकी है और दोनों अब एक दूसरे के हो चुके हैं। आगे क्या होगा? क्या मल्लिका और नीतू इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगी, या फिर अब मन्नत और विक्रांत की खुशियों के दुश्मन कोई नया खेल खेलने वाले हैं? जानने के लिए देखते रहिए मन्नत।